कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं। जेम्स एक राइटर था। उसने एक किताब भी लिखी थी जो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी। उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करता था। दोनों एक ऐसी जगह पे छुट्टियां मनाने गए थे जिस शहर में बहुत ही लोग गरीब रहते थे। वहाँ एक होटल था जो अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर इनको रखा जा सके। तो उन्होंने होटल के इर्द गिर्द दीवारों पर फ्रेंच बार भी लगाई हुई ताकि इस शहर का कोई भी गरीब आदमी यहाँ पर ना आ सके। अब जेम्स की बीवी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा सकती, पास ही एक चाइनीज होटल है, मुझे वहाँ खाना है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ पर आ सकते हो। अभी ये अपनी बीवी के साथ ही जा रहा था कि वहाँ पे वो एक आदमी को देखता है। वो बाइक लेकर सब चीजें तोड़ रहा था होटल में ही। अभी जेम्स के पास एक लड़की आती है, उसका नाम गैबी था। जेम्स उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी गैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो होटल में घुस आया है और यहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर रहा है। गैबी यहाँ पर जेम्स को ये भी बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। उसने उसकी किताब को भी पढ़ा है। ये बात सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया था। उसकी किताब तो फेल हो गई थी। गैबी उसे कहती है कि मैं तो आपकी किताब का दूसरे हिस्से आने की तैयारी में हूँ, इसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद गैबी और उसका हस्बैंड भी वहीं पर आ जाते हैं। ये दोनों जेम्स को अपने साथ रात को खाने का बोलते हैं। रात को जेम्स जब अपनी बीवी को लेकर होटल में जाता है तो वहाँ पर जेम्स गैबी और उसके हस्बैंड को भी देखता है। ये सब यहाँ पर अपने अपने काम के बारे में बातें करते हैं। गैबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये सब खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। सुबह होती है तो जेम्स अपनी बीवी को उठाता है और कहता है कि आज हम गैबी और उसके हस्बैंड के साथ समंदर किनारे जाएंगे घूमने। जेम्स की बीवी ये सुनकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इस होटल के बाहर नहीं जा सकते। ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है कि यहाँ पे आए दिन चोरी और कत्ल बहुत आम है। तभी जेम्स उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी जेम्स अर्ड को पैसे देता है और कहता है क्या हम चलें। ये लोग निकल जाते हैं। जब ये लोग समंदर के किनारे पर थे, जेम्स अकेला था तो गैबी उसके पास जाती है। ये देखकर जेम्स काफी हैरान था और वो ये सोचता है कि गैबी का उसके तरफ ध्यान बहुत है। जाते हुए इन सब लोगों ने बहुत शराब पी ली थी। वो सब के सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसीलिए वो गाड़ी चलाता है। तो तब गाड़ी चलाते हुए जेम्स को भी नींद आ रही थी। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और तभी एक आदमी उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। जैसे ही ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो वो आदमी मर चुका था। जेम्स की बीवी जब ये देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, बहुत डर जाती है। तभी वो जेम्स को कहती है कि हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, पर गैबी उन्हें मना करती है और कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है। वो मुजरिम को पकड़कर बहुत ज्यादा सजा देती है। जेम्स और उसकी बीवी सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो लोग ये सब किसी को कुछ नहीं बताते और वो होटल में वापस आ जाते हैं। वह जब जेम्स की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसकी घर की बेल बजती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी थी, इनको पकड़ने आई थी। वो इसको और इसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं ताकि उस आदमी के बारे में पूछताछ कर सके जिसका उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और पूछने पे सब की बीवी उससे बता देती है कि उसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका था, तभी वो उस आदमी मर चुका था। जेम्स को अलग रखा हुआ था। तो तभी ऑफिसर उसके पास आता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। जेम्स उससे पूछता है कि मुझे आखिर क्या सजा मिलेगी। तो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स ये सुनकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कौन मरने को कह रहा है, सजा मिलेगी मगर तुम्हें नहीं, तुम्हारे क्लोन को, तुम्हारे हमशक्ल, तुम्हारे डुप्लीकेट इंसान को। जेम्स ऑफिसर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कहता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, हम इंसान के क्लोन्स बनाते हैं, इससे उसको सजा मिल जाती है और असल इंसान को नहीं मिलती, असल इंसान बच जाता है। ऑफिसर की ये सब बातें सुनकर जेम्स एटीएम जाता है और बहुत सारे पैसे लेकर आता है। सारे पैसे आकर ऑफिसर को देता है और फिर वो लोग जेम्स का नाप लेते हैं तो तैयार करके एक कमरे में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक अलग किस्म का लिक्विड था जो बढ़ने लगता है, उससे वो क्लोन बनता है। जेम्स की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी बीवी थी। उसको बता रही थी कि तुम्हारा क्लोन बन चुका है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये उसे अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर जेम्स का क्लोन था। जेम्स अपने ही जैसे इंसान यानी कि अपने ही हमशक्ल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसी की तरह बोल सकता था और सांस ले सकता था। तो अगले ही सीन में जेम्स के क्लोन को सजा दी जानी थी जहाँ पर सब लोग जमा थे। सब लोग उसकी सजा को देखने आए थे और सजा उसके बेटे ने देनी थी जिसके बाप को मारा गया था। वो बच्चा आकर उस क्लोन को मार देता है और इस तरह असल जेम्स को माफी मिल जाती है। इस तरह से ये खून माफ हो गया था। जेम्स ये सोचता है कि आखिर क्या है इस शहर में और ऐसा कैसे हो सकता है।
लोग वापस होटल में जाकर अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि जेम्स की बीवी अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। इन सब बातों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, मगर तब जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता। वो होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और कहता है कि क्या मेरा पासपोर्ट आपके पास है। वो कहती है नहीं, पर हाँ, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल जाता मैं आपके ट्रिप को एक हफ्ता आगे और बढ़ा सकती हूँ। तो जेम्स वहाँ से उसे हाँ बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ पे गैबी आती है। जेम्स से बात करना चाहती थी, मगर जेम्स उसे बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। खैर वो गैबी के बहुत कहने पर बैठकर उसकी बात सुनने चलता है। गैबी बताती है कि मेरे हस्बैंड का काम चल रहा था तो उसी दौरान 2 आदमी वहीं पर मारे गए। तो उसी मौत का जिम्मेदार मेरे हस्बैंड को ठहराया गया और उनको पकड़ लिया गया। तो उसको भी वैसे ही सजा मिली। तभी हमें ये पता चला कि यहाँ की गवर्नमेंट को अगर पैसे दिया जाए तो वो इंसान के क्लोन बनाती है, जो कि सजा क्लोन को मिलती है और असल मुजरिम रिहा हो जाता है। गैबी कहती है कि हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। वे जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उन्हीं लोगों से मिलवाती है। अब बहुत छोटा सा ग्रुप था और उनको यहाँ पर रहकर ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। मतलब ये किसी भी आदमी को मारते और गवर्नमेंट को पैसे देकर उनका क्लोन बनवाते और उनको सजा दिलवाते और वो सब इस तरह से बच जाते थे। गैबी उन सबको जेम्स से मिलवाती है। ये सब लोग वहाँ जाकर प्लान करते हैं कि इनके मालिक का घर जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उसका घर ऊपर पहाड़ी पर है, क्यों ना उसके घर जाकर उसको वहाँ जाकर सबक सिखाया जाए। जेम्स सुनकर ये सब कहता है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है। और ये लोग उसे इस तरह से मना लेते हैं कि ये लोग मान जाते हैं। ये लोग एक दुकान का जाकर शीशा तोड़ते हैं, उसे मास्क लेकर होटल के मालिक के घर जाते हैं, कि घर की बेल बजाते हैं। जब वहाँ पे लेडी निकलती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर होटल के मालिक का गार्ड आता है जो वो सब पर गोलियां चला रहा था। तभी गैबी होटल के हाथ में बंदूक देती है, कहती है कि यहाँ पर सबको मार दो और इसी उसमें होटल के मालिक के सर पे गोली लग जाती है। वो मर चुका था। गैबी का एक साथी भी जख्मी था। ये लोग उसका इलाज करने के लिए एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इन सबको पकड़ लेती है। कहता है कि इन लोगों ने बहुत से जुर्म कर लिए हैं और इन्होंने इनके बहुत ज्यादा क्लोन बना लिए हैं और ज्यादा इनके क्लोन्स नहीं बना सकते। अब ऑफिसर इनको एक अलग कमरे में भेज देता है। वहाँ सब पे उनको गले काट कर उनको सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग तालियां बजाकर हंस रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि गैबी और उसका गैंग था। वो लोग अपने ही क्लोन्स को मरता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जेम्स को भी अब इनके साथ रहकर काम करने में बहुत मजा आ रहा था। अभी होटल में जाता है तो उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं यहाँ पे अब और देर नहीं रह सकती, जा रही हूँ यहाँ से। जेम्स कहता है ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो जेम्स को छोड़कर चली जाती है। जेम्स अब गैबी के पास जाता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। फिर वो जेम्स को एक कमरे में ले जाती है, एक खास किस्म की दवाई देती है जिसमें एक नशा था। जेम्स को भी गैबी के ग्रुप साथ रहकर बहुत मजा आ रहा था, लोगों को मारकर बहुत मजा करते थे। एक दिन ये प्लान करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अगवा कर उसे मार देंगे और ये लोग ऐसा ही करते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले को अगवा करते हैं और कहते हैं जेम्स को कि वो सबसे पहले इसको मारे। वो वही नशा सूंघता है जिससे वो अपने आप को अब बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है। ऑफिसर को बहुत ज्यादा मारता है। जब गैबी ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का क्लोन था। गैबी कहती है हम तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, मगर ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है और सोचता है कि ये तो बहुत खतरनाक खेल है। समझता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं जो कि इसको तो कुछ भी नहीं समझते और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने आप को कमरे में बंद करके अपना पासपोर्ट निकालता है वॉशरूम से, जो कि इसने खुद ही छुपाया था। वो यहाँ से रुक सके, मगर अब वो वापस जाना चाहता था। अपना पासपोर्ट लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि वो उसे वहाँ पे एयरपोर्ट छोड़ सके। जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तब वो देखता है कि गैबी और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे। उसको बंदूक दिखाती है और कहती है कि जेम्स गाड़ी से नीचे उतरो। जब जेम्स गाड़ी से नीचे नहीं उतरता तो वो बस के आगे आ जाते हैं और बस को कहते हैं कि ड्राइवर को कहते हैं कि हमें जेम्स चाहिए। जेम्स गाड़ी के नीचे आ जाता है और बोलता है। जेम्स बस से नीचे उतर आता है। तभी गैबी और उसके साथी जेम्स को पैदल ही होटल तक पैदल चलाते हैं। सोचता है कि काश मैं अपनी बीवी के साथ ही चला जाता। जब वो वहाँ से अपने आप को बचाकर भागता है तो गैबी उस पर गोली चला देती है। जेम्स के पाँव पर जाके लगती है और वो जिसे जख्मी हो गया था। जंगल में भागते भागते रात हो गई थी। तभी उसे एक घर नजर आता है। वहाँ पर 2 लेडी उसे देखती हैं और उसे वो घर ले जाकर जेम्स का इलाज करती हैं। वो होश आता है तो वो बाहर जाता है। वो देखता है कि गैबी और उसका पूरा ग्रुप इसका इंतजार कर रहे थे। गैबी उसे कहती है कि आज तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी लड़ाई एक टोक से होने वाली है। अगर तुमने उसे
उसे मार दिया तो हम समझे कि तुम एक बहुत बहादुर हो। हम पर एक जेम्स के ही डुप्लीकेट को लाए थे डॉग बनाकर, मगर जेम्स अपने डुप्लीकेट को मारना नहीं चाहता था। उसके हाथ में एक चाकू भी देते हैं, मगर वो जेम्स अपने डॉग को नहीं मारना चाहता था, मगर फिर भी वो उसको मार देता है। वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा डुप्लीकेट था। गैबी आकर जेम्स को चुप कराती है और ऐसे चुप कराती है जिस तरह से एक बच्चे को चुप कराया जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि जेम्स अपनी बीवी को फोन करके माफी मांगता है, कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, हर इंसान अपने घर वापस जा रहा था। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनकी छुट्टियां किस तरह से गुजरी, मगर जेम्स किसी से बात नहीं करता। फिर ये सभी अपनी अपनी फ्लाइट्स पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हम जेम्स को देखते हैं, वो अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। अपनी गाड़ी पकड़ता है और होटल में वापस ही चला जाता है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि वो अकेला ही बारिश के मजे ले रहा था। उसे देखकर ऐसे लगता था कि उसे यहाँ और उस शहर में रहकर मजा आ रहा था। शायद अभी भी इन सदमों में था कि उसके साथ ये सब हुआ क्या था। तो इस शहर में ये बताया जाता है कि इस शहर में अगर कोई गुनाह करता तो उसको उसके हिसाब से सजा मिलती थी। अमीर लोग अपने पैसे देकर लोन्स बनवाकर उन्हें मरवाकर पैसे देकर सजा से माफ हो जाते थे। हमें ये भी बताया गया है कि वो पैसे से सब कुछ कर सकता है। इंसान अपना बड़ा से बड़ा गुनाह भी माफ करवा सकता है, जैसा जेम्स ने किया था। इसी तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।